है मेरी सांसों में मेरे पिया, मैंने पिया से वचन है लिया, जन्मों जन्म तक साथ रहेंगे, सुख चाहे दुख हो मिल के सहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सरिता। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बातें कर रही हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी को हरियालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता पार्वती और भगवान शंकर की कृपा आपके वैवाहिक जीवन पे यूं ही बरसती रहें और मेरी सारी बहनें इसी तरीके से सदा सुहागन बनी रहें और ये तीज का त्यौहार बरस बरस मनाती रहें। ये तीज का त्यौहार हम मनाते, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये सारी चीज़ें भी हर किसी को नसीब नहीं होती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं ये तीज का त्यौहार सारी वैवाहिक महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। इस त्यौहार का सबको बेसब्री से इंतजार होता है। तो चलिए अब हम आगे जानते हैं कि ये त्यौहार हमारा कब है। इसको हम हरितालिका तीज बोलते हैं और एक होती है हमारी हरियाली तीज। हरियाली तीज हमारी आती है जुलाई में और ये आती है हमारी अगस्त में। इस साल हमारी हरतालिका तीज है 30 अगस्त दिन मंगलवार। तो चलिए अब हम जानते हैं इस त्यौहार में कौन से ऐसे नियम हैं जिन्हें हमें ज़रूर निभाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये त्यौहार हमारा है 30 अगस्त को, दिन मंगलवार है। उससे एक दिन पहले हमारा सोमवार है। इस दिन भी हम अपने पति के लिए व्रत रखते हैं, तो उस दिन हमें बाल नहीं धोने चाहिए। इन त्योहारों में बाल धोना वर्जित होता है। उससे एक दिन पहले हम लोग बाल धो सकते हैं। किसी भी व्रत को रखने से पहले एक दिन पहले हमें लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। हमें लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए। तो ये चीज़ें भी अब हो गई, हमारी हो गई। अब हम आगे जानते हैं। ये व्रत हमारा निर्जला व्रत होता है। इसमें महिलाएं पानी भी नहीं पीती हैं। तो इसलिए दोस्तों, इसमें हम लोग एक दिन पहले ही दोस्तों लोग उठ के रात में सरगी खाते हैं। कुछ आपका जो मन करे आप वो चीज़ें बना के खा सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें आपको खानी चाहिए जिससे आपको प्यास ना लगे। क्योंकि मान लीजिए खाना तो हमने खा लिया, खाने के बिना तो हम चल जाते हैं, लेकिन पूरे दिन जो हम लोग भूखे रहते हैं तो हमें उसमें प्यास ज़रूर लगती है। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको ठंडी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। जैसे कि आप इसमें खीरा खा सकते हैं और आपको अधिक प्यास ना लगे इसलिए आप लोग जूस ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो फ्रूटी भी पी सकते हैं। तो इस तरह की लिक्विड चीज़ पिएंगे अगर आप, तो आपको प्यास कम लगेगी। ये चीज़ आप लोग आजमा के देखिएगा। और कहा जाता है कि इसमें हम खट्टी चीज़ें नहीं खाते हैं। तो बहुत से लोगों के घर में सरगी का नियम होता है, उनकी सास उनको सरगी देती हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब अपने आप ही बना लेते हैं और खा लेते हैं। अगर आप चाहें तो 3 बजे उठकर आप लोग सरगी बना के खा सकती हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहती तो आप मार्केट से मंगा लो, कुछ भी मंगाएं और आप लोग खा सकती हैं, ताकि आपका सुबह अच्छे से बीत जाए, बढ़िया से आपका तीज का त्यौहार निपट जाए। तो अगला हम जानते हैं कि हमारा ये हमने सरगी भी खा ली। अब अगले दिन हमें मॉर्निंग में क्या करना है, तो हम लोग सवेरे उठ के नहा धोकर साफ़ सुथरे कपड़े भी पहन सकते हैं। आप अगर चाहते हैं तो आप लोग सुबह भी तैयार हो सकती हैं। और इसमें बहुत से लोग शाम को ही तैयार होते हैं। कुछ महिलाएं होती हैं जो सवेरे तैयार हो जाती हैं और कुछ महिलाएं सवेरे तैयार नहीं होती हैं, वो शाम को तैयार होती हैं। तो आप लोगों को एक काम ज़रूर करना है कि आप लोग जब नहा के तैयार होती हैं, व्रत को रखने से पहले हमें व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए कि हे परमात्मा, मैं इस व्रत को रख रही हूँ, मेरे इस व्रत को सफल बनाइएगा। हमारा ये भी हो गया कि हमने व्रत का संकल्प भी ले लिया। और उससे एक दिन पहले आप लोग अपने घर की साफ़ सफाई कर सकते हैं अच्छे से। और साफ़ सफाई करने के बाद आपने नहा लिया, आपने अच्छे से पूजा भी कर ली। तो कुछ महिलाएं जैसे सवेरे पूजा करती, वो तो हमारी साधारण तरीके की पूजा हो गई। कहा जाता है कि तीज के व्रत में हमें प्रदोष काल में पूजा करनी चाहिए, अर्थात वो हमारा शाम का समय होता है, तो हम शाम के समय पूजा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि हमें पूजा कैसे करनी है। सबसे पहले हमें एक चौकी लेनी है, उसके ऊपर हम लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे। उस कपड़े के ऊपर हमें, अगर पॉसिबल है तो आप मिट्टी के शंकर जी, पार्वती जी और गणेश, या फिर हो सके तो आप पूरे शिव परिवार को आप मिट्टी से बना सकते हैं। अगर आपके इधर मिट्टी नहीं है और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप चाहें तो शिव परिवार की, पूरे शिव परिवार की फ़ोटो ले सकती है। उस फोटो के थ्रू भी आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें लेने चाहिए थोड़े से चावल। उस चावल से हमें अष्टदल बनाना चाहिए, जैसे फूल बनता है ना चावल से। मैं किसी वीडियो में आपको ये बनाकर दिखा भी दूंगी। वो चावल रखिए, उस चावल के ऊपर हमें एक लोटा रखना चाहिए। उस लोटे के अंदर हमें जल डाल देना चाहिए। जल डालने के बाद उस जल के अंदर हमें खड़ी सुपारी होती है ना,
वो सुपारी डाल दीजिए आप, और हमारी खड़ी हल्दी होती है उस हल्दी को डाल दीजिए, और 1 रुपया भी डाल दीजिए उसमें। आप थोड़े से फूल भी डाल सकते हैं, कुछ लोग उसमें थोड़े से चावल भी डाल देते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोटे में रख लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, आम का पल्लू जो होता है ना, ये तो सबको पता होगा, ये एक कलश की स्थापना हो रही है। ये कलश की स्थापना हम अपने घर में खुद कर सकते हैं, और विधि विधान से हम ये सारी पूजा कर सकते हैं। तो हमने लोटा डाल दिया, उसमें जल डाल दी और ये सारी चीज़ें डाल दी। उसके बाद हमने आम का पल्लू डाला। आम के पल्लू के ऊपर हम क्या करेंगे, किसी भी कटोरी में करके हम चावल रख देते हैं। चावल क्यों रखा जाता है, क्योंकि हमारे घर में मतलब अन्न का भंडार लगा रहे। तो इसी तरीके से हमने उसके ऊपर चावल रख दिया। जैसा कि शिवरात्रि में हम भगवान शंकर को जो जो चीज़ें चढ़ाते हैं ना, उनको प्रसन्न करने के लिए इसमें भी हमें वही सारी चीज़ें चढ़ानी होगी। हमें क्या करना होगा, भगवान शंकर के लिए 3 जो पत्ते वाला बेलपत्र होता है ना, उस पर ध्यान दीजिए कि वो कहीं से कटा फटा ना हो। तो आप 5, 7 या फिर 11 बेलपत्र भगवान जी को चढ़ा सकते हैं। और जो भस्म होती है ना, वो शिव भगवान जी को बहुत प्रिय है, वो शिव भगवान जी को आप वो भी चढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें माता पार्वती को हमें श्रृंगार का सामान चढ़ाता है, और भगवान जी को जो चीज़ें प्रसन्न होती है वो हमें चढ़ानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आगे आपको विस्तार से बताती हूँ। जो हमने मिट्टी के भगवान जी बनाए हैं, हमें क्या करना है, सबसे पहले उनका जल अभिषेक करना है, यानी उन्हें स्नान कराना है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पंचामृत से स्नान कराते हैं। तो ये आपकी श्रद्धा भाव के ऊपर है कि आप पंचामृत का मतलब है, जैसे कि आप जल से स्नान कराया आपने, जल के अंदर गंगा जल डाल दीजिए, या गंगा जल से स्नान हो गया, फिर हमारा शहद से स्नान हो जाएगा, हमारा घी से स्नान हो जाएगा, हमारा दूध से हो जाएगा, हमारा दही से होगा। इसी तरीके कुल मिला के हम भगवान शंकर जी को पंचामृत स्नान करा सकते हैं, और उनके साथ जो शिव परिवार होते हैं उनको भी हमें जल अभिषेक जरूर करना चाहिए। ये अगर आपने मिट्टी के शिव जी नहीं बनाया है, तो आप केवल पानी के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल के शंकर भगवान की जो प्रतिमा होती है ना, जो फोटो होती है, आप उस पर भी थोड़ा सा, सबसे पहले हमने थोड़ा सा डाल दीजिए। सबसे पहले हमारा हो गया जल अभिषेक। इसी तरह आप माता पार्वती को भी, और गणेश भगवान जी को भी, और उनके साथ जो शिव परिवार है उसको आप उन सबका जल अभिषेक कर दीजिए। उसके बाद हमें क्या करना, हमने जल अभिषेक कर दिया। उसके बाद भगवान शंकर जी को, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो चीज़ें उन्हें पसंद हो वो सारी चीज़ें हम चढ़ा सकते हैं। उन्हें भस्म चढ़ा सकते हैं। भस्म क्या करना है, हमें जो हम अगरबत्ती या धूपबत्ती रखते हैं ना, तो वो जो उसका पाउडर होता है वो हमें रख लेना चाहिए पहले से, कि कभी भी हमें भगवान शंकर को खुश करना हो और हमें उनकी पूजा करनी है, तो हमें उनके पसंद की सारी चीज़ें हमें उनके ऊपर चढ़ानी चाहिए। तो हमने भगवान जी को एक चीज़ का और ध्यान रखिए, शंकर भगवान को हल्दी कभी भी नहीं चढ़ाई जाती है। तो आप शंकर भगवान को तिलक करिए, तो आप चंदन से तिलक कर दीजिए, या फिर चंदन से, लाल चीज़ें शंकर भगवान को नहीं चढ़ाई जाती हैं, उनको हम चंदन से तिलक कर देंगे। और माता रानी को, जैसे कि माता रानी को आपको पता है लाल चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, उन्हें लाल चीज़ें ज़्यादा पसंद है। माता रानी को आप सिंदूर लगा दीजिए, रोली लगा दी, ये सारी चीज़ें हो गई। और फिर हम क्या करेंगे, भगवान जी को हमें बेलपत्र चढ़ा देना है, भांग धतूरा, और शंकर भगवान को सफ़ेद रंग के फूल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप क्या करिए, शंकर भगवान जी को सफ़ेद रंग के फूलों की माला चढ़ा दीजिए। और माता पार्वती को आप जो लाल रंग के फूल होते हैं ना, अड़हुल के फूल होते हैं, जिसे हम लोग गुड़हल भी बोलते हैं, तो वो सारे फूल आप माता रानी को चढ़ा दीजिए। तो हमने जल अभिषेक भी कर लिया, हमने तिलक भी चढ़ा लिया, और हमने ये सारे हमने फूल भी चढ़ा लिए। अगला हमें भगवान जी को फल भी चढ़ाने चाहिए। आप मौसम के जो भी फल होते हैं, 5 फल आप लोग रख लीजिए। सेब हो गया, संतरा हो गया, केला हो गया, इस तरह के और भी मौसम के फल आप लोग भगवान जी के लिए रख लीजिए। और उन्हें मीठे में कोई चीज़, कोई मिठाई होती है, वो भगवान जी को ज़रूर चढ़ा दीजिए, जो भी भगवान को पसंद हो, जो आपके पास हो। ड्राई फ्रूट्स का भी भोग आप लोग लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम कर देंगे। और जब हम, एक काम आप लोगों को और ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, माता रानी को सिंदूर जब भी आप चढ़ाएंगे तो 5 बार या 7 बार जरूर चढ़ाइएगा। ज़्यादा सा सिंदूर उनको आपको चढ़ाना है। ये मैं शाम की पूजा की बता रही हूँ, शाम को पूजा करनी जो हम करते हैं ना तीज में, उसके बारे में बात कर रही हूँ। माता रानी को ज़्यादा सा सिंदूर चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि उनको जब आप सिंदूर चढ़ा देंगी और बिंदी लगा देंगी, तो वही बिंदी आपको अपने मांग में लगा लेनी है, और वही माता रानी का सिंदूर, जैसे कि सुहाग दिया जाता है ना, तो इसी तरह से माता रानी से आप सुहाग लीजिए, और वही सिंदूर उतनी बार आप अपनी मांग में भी लगा लीजिए। और ये प्रार्थना करिए कि हे पार्वती मैया, जैसा कि आपका सुहाग अमर रहा, उसी तरीके से मेरा सुहाग भी अमर रहे। एक काम आपको और करना है कि आप अपना किसी भी व्रत में, जो पति का व्रत होता है, उसमें हमें
अपने सिंदूरे से ही सिंदूर निकाल के लगाना चाहिए। और कोशिश करिए कि यहाँ हम नाक से लेके पूरा ऊपर तक सिंदूर लगाएंगे तो ये हमारे लिए काफ़ी शुभ होता है और इससे हम लोग काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये चीज़ें हमने चढ़ा दी और आपकी जो भी श्रद्धा हो वो आप माता पार्वती को 16 श्रृंगार जो होते हैं वो 16 श्रृंगार के सारे सामान आप माता पार्वती को चढ़ा सकती हैं और ये सारी चीज़ें आप बाद में खुद भी यूज़ कर सकती हैं। तो दोस्तों ये मैंने एक छोटे में आपको बताने की कोशिश की है। अगली वीडियो में मैं इन चीज़ों के बारे में और डिटेल में आपको बताऊंगी। ये सारी चीज़ें हमने भगवान जी को जनेऊ चढ़ाना भी मत भूलिएगा। अगर ये सब चीज़ें आपके पास है तो आप ज़रूर चढ़ाइए। अगर कोई चीज़ आपके पास नहीं है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिंदूर और बिंदी, जैसा कि मैं बोलती हूँ, आपको सिंदूर बिंदी ज़रूर चढ़ानी है और 2 बिंदी चढ़ाइएगा, 1 बिंदी आप अपने लगा लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई, हमने सारी चीज़ें भगवान जी को चढ़ा दी। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आरती कर लेंगे मिलके भगवान जी की, शिव भगवान की। और ये हमारी पूजा संपन्न हो गई। उसके बाद एक कथा सुनाई जाती है तो आप वो कथा भी सुनिए। वो कथा सुनेंगे तो आपकी पूजा पूरे तरीके से संपूर्ण हो जाएगी है। और उसके बाद आपको सुबह क्या करना है, सुबह आप लोग फिर से भोर में उठ के आप लोग नहा लीजिए और जिसके घर में जो नियम हो वो नियम आप लोग अपनाइए। तो कोई हलवा पूड़ी बना के खाता है तो कोई चाय बना के पीता है। आप लोगों के घर में जैसा होता हो आप लोग वैसा करिए। लेकिन एक काम आपको और करना है, जिनकी नई नई शादी हुई होती है अगर वो चाहें तो अगर वो लोग नहीं रख पाती हैं तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग 12 बजे के बाद पानी पी सकती हैं। एक बार आप लोग जो नियम चलाइए उसको ज़िंदगी भर निभाने की पूरी कोशिश करिए। और अगर ये व्रत आपसे नहीं रखा जाता है, आपकी उम्र ज़्यादा हो गई तो इसे छोड़िए मत। इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ इस व्रत को बैठाया जाता है। तो आप देख लीजिएगा। और हमारा ये हो गई, पूजा हो गई। सवेरे हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग ब्रश मत करिएगा। एक दिन पहले भी किसी भी तीज त्यौहार में पूजा में आप लोग दातुन का यूज़ करिएगा। और कुछ भी चीज़ मुंह में डालने से पहले हमें क्या करना होता है, हमें दान देना होता है। तो हम लोग चावल, दाल, आटा, हल्दी हो गई, नमक हो गया, ये सारी चीज़ें, दक्षिणा आप लोग ज़रूर रखिए। ये सारी दक्षिणा आप लोग चाहें तो अपनी ननद को दे सकती हैं या फिर आप लोग, क्योंकि ननद भी हमारी बावन होती है, उनको दे दीजिए। नहीं तो आप लोग किसी पंडित को भी ये सारी चीज़ें दे सकती हैं। तो ये कहा जाता है कि ये दान करके ही, दान का छू करके ही हमें मुंह में कोई भी अनाज डालना चाहिए। आप लोग नहा लिया, आप लोग पूजा कर लीजिए और छू लीजिए। उसके बाद एक काम आपको और करना, आप अपने घर के बड़ों का पैर जरूर छूइए और आशीर्वाद लीजिए। तो दोस्तों आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मैंने बताने की पूरी कोशिश की है, आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। अब इसी तरह की मैं अगली वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। और अगर ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया हो तो मेरे चैनल सुख की सरिता को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मेरी मिलती रहे। तो अब मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।